हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के मीनिंग एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसके परफॉर्मे एंड इसकी कैलकुलेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। टू शो हाउ नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने नॉमिनल अकाउंट में प्लस वन क्लास में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट इनकम होती है। ये बात अकाउंट में आप हमेशा याद रखिए कि एक्सपेंसेस जो भी होंगे हमें एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट और इनकम आल्सो क्रेडिट होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब फाइनल अकाउंट हम तैयार करते हैं तो उसमें हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक PL अकाउंट बनाते हैं और दूसरा आखिर में बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, और जो हम PL अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। और अब जो हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हम नेट प्रॉफिट पर बनाएंगे। मतलब इस बैलेंस शीट्स तैयार करने से पहले हम नेट प्रॉफिट पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, जहां हम कह सकते हैं कि हम इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब जब भी अकाउंट का कोई भी न्यूमेरिकल करो उसका परफॉर्मा अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपका परफॉर्मा आपके प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन की गड़बड़ होने पर भी आपको मार्क्स दिला सकता है। चलिए हम हमारे स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। जैसे आप ये हमारा परफॉर्मा है। परफॉर्मे में आप हमेशा पेंसिल एंड स्केल की मदद से अपने परफॉर्मे को तैयार कीजिए। जैसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। हम डेट को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ईयर के एंड में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाएगा। जैसे हमने पहले किया था कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इनकम आल्सो क्रेडिट, इसलिए हम बाय प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे और इसकी अमाउंट यहाँ पर। ये हम नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट से हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी हमें लॉस होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस एज पर PL अकाउंट और अमाउंट यहाँ पर। चलिए हम पहले डेबिट साइड की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट साइड पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो भी हमें आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फर्म अपने पार्टनर्स की कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट देती है। जब फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी तो फर्म से पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा तो फर्म को एक्सपेंसेस होंगे, इसलिए एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट होते हैं, तो हम 2 पाकर लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पर। आपको पता है कि जैसे भी कमीशन और सैलरी दी जाती है, मतलब जो भी सर्विस पार्टनर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है उस पर, और जब हम ये लिखेंगे ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, फर्म का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे भी हम 2 पाकर लिखेंगे, टू कमीशन एंड सैलरी अमाउंट यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं कि हम इस साइड मतलब हमारी इनकम साइड कैसे लिखेंगे। फर्म को इनकम कब होगी, जब जैसे कि किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग्स निकाले थे, मतलब पैसा लिया था, और जब वो पैसे को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म को पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो फर्म की कैपिटल हो इंक्रीज होगी, इससे फर्म को इनकम होगी, इसलिए हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसकी अमाउंट यहाँ पर। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, जितना भी टोटल करके जिसका भी टोटल ज़्यादा आएगा, चाहे इस साइड का ज़्यादा आए चाहे इस साइड का ज़्यादा आए, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और जब जहाँ पर लिखेंगे और जिस साइड का टोटल कम होगा उसे हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे और जो भी हमारे पास अमाउंट
अमाउंट आएगी माइनस कर कर उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। और जेकर हमारा लॉस होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट होने की हालत में हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हुआ, हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 12,000 हम अपने पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ये सीखते हैं। मान लीजिए हमारे जो 3 पार्टनर हैं A B C, उनकी शेयरिंग रेशो है 3:1। ये इसका टोटल हमारे पास बना 6। तो हम लिखेंगे 6, 3/6, 2/6, 1/6। इसे हम तीनों पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे हम ये सीख लेते हैं। जैसे कि 12,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आ गया 6,000। यहाँ पर हम 6,000 लिख देंगे। ओके, आगे हमारे पास आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आ गया 4,000। यहाँ पर हम 4,000 लिख देंगे। और आखिर में हमारे पास बचा 1/6, 12,000/6 हमारे पास आ गया 2,000। ओके, ये हम ऐसे पार्टनर्स में कैपिटल को, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जेकर पार्टनर्स की मतलब डीड ना होगी तो उनमें जो भी कैपिटल को हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, वो इक्वल शेयरिंग रेशो पर करेंगे। जैसे कि 1:1 पर। इसका टोटल हमारे पास बना 3। अब 12,000 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ गया 4,000। अब जो 4,000 है, क्योंकि हमने इक्वल बांटना है इसलिए 4,000 इन सारे पार्टनर्स में 4,000 की ही अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब बांटा जाएगा। ओके, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगली टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको सभी अकाउंट की वीडियो एक सीक्वेंस वाइज में मिलेंगी। जब आपको वीडियो सीक्वेंस वाइज में मिलेंगी तो आपको स्टडी करने में भी हेल्प होगी और आपको स्टडी करने में मज़ा भी आएगा। थैंक यू ऑल।